मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? बताओ क्यों नहीं करती? एक बार बता दो क्यों प्यार नहीं करती मुझसे, प्लीज। मुझे नहीं समझ आ रहा। हे भगवान, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्यों क्यों क्यों? मेरे साथ कुछ गलत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाकू नीचे फेंको। वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती थी? इसे छोड़ दो। पैरानॉर्मल अट्रैक्शन। हम इसे अगस्त तक तैयार करने की उम्मीद कर रहे हैं और जब भी उपलब्ध होगा तो आप सबसे पहले जानने वाले होंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। सारा, हाय मेलेनी, क्या हाल है तुम्हारा? कितनी अच्छी लग रही हो। जेफ कैसा है? ओह, मुझे माफ करना, मैं भूल ही गई थी। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है मुझे वो कभी पसंद नहीं था। तुम इससे अच्छा कर सकती हो। तो यही है घर। तो घर देखने के लिए तैयार? तो इसके पहले जो रहते थे उनका क्या हुआ? वो बस मुझे नहीं पता, गायब हो गए। कोई नोट नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कुछ भी नहीं, बस गायब। कुत्ता भी। डरावना है ना? ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये सब बकवास देकर लगता तो है कि तुम्हें ज्यादा वक्त लग जाएगा। ये सब सोचने में कितना अजीब है, लेकिन 1 साल पहले मैंने उन्हें यहाँ की चाबी दी थी। वो सिर्फ यहाँ पे 1 साल के लिए थे। उन्होंने मुझसे घर खरीदा था पहले वाले मालिक की मृत्यु के बाद। क्या मैंने तुम्हें बताया कि पूल में हीटर भी है? अपनी मर्जी से सब चीजों का इस्तेमाल करो, इसे अपना घर ही समझो, पर ये याद रखना कि अगस्त एंड तक सब कुछ बॉक्स और पैक करके डंप कर देना। और हाँ, लफंगों से बच के रहना। लफंगे? भगवान, लानत है। ये एक खाली घर है हीटेड पूल के साथ, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। ये मास्टर बेडरूम है। इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बेशक, मुझे पता है कि तुम अच्छा ही काम करोगी। तुम्हें पता है, जब मैंने सुना कि क्या हुआ तो मैं चौंक गई, एकदम चौंक गई। लेकिन इसके बाद तुम्हारे पास पर्याप्त से भी अधिक होगा अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए, कुछ नए ग्राहक लाने के लिए। और 1, 2 खेल पर सट्टा लगाओ तो 3, 4 बड़ी जीत पर करो प्रहार। 5, 6 तुरंत पैसे हैं मिल रहे। खेलो
पर सट्टा। 1xBet, एक बुक मेकर कंपनी। शायद कर्मचारी और नए अपार्टमेंट के लिए भी। सबसे जरूरी बात, ये ध्यान रखो कि अगस्त एंड तक सब कुछ तैयार हो जाए और यकीन मानो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। बहुत बढ़िया। और जब तक तुम शेड्यूल पर हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम कोई लड़का घर ले आओ या कुछ। मेलेनी, क्या मुझे पता है तुम्हारी उम्र में क्या होता है। नई नई सिंगल हो और बिल्कुल अकेली। चिंता मत करो, तुम्हारी जैसी लड़की तो कहर ढा सकती है। चलो मुझे अब जाना होगा, घर खुद नहीं बिकते। तुम्हारी पहली पेमेंट टेबल पर है, अपनी माँ को मेरी तरफ से हाय कहना। हाय, मेरा नाम सारा मायर्स है। मायर्स मूवर्स की संस्थापक और सीईओ। एक एस्टेट के साफ करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। इस वीडियो में हम 27 बेकर स्ट्रीट में काम करेंगे। अब हम लिविंग रूम की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम अपना ज्यादा कामकाज करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम घर के बाकी हिस्सों में जाएंगे। और ये रसोई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत गंदा है। वित्तीय दस्तावेजों को संभाल कर रखा जाएगा और मूल्य की प्रत्येक वस्तु को पैक करके दान किया जाएगा। अगर सामान पैक करने के लिए बहुत बड़ा होगा तो पिकअप के लिए मार्क किया जाएगा और बिना किसी मूल्य की सभी वस्तुओं को फेंक दिया जाएगा। और भले ही हम भूस्वामी न हो और कुछ आवश्यक रख रखाव करने वाले हैं घर के पीछे के आंगन में। जीसस क्राइस्ट! क्या मैंने गोली मार दी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सिर्फ अपनी बेस्टी को देखना चाहती थी कि वो अपने नए घर में क्या कर रही है। वैसे घर बहुत प्यारा है, देखना चाहती हो? मेरे हॉरोस्कोप में लिखा था कि आज मुझे पुरस्कार मिलेगा। उसके लिए मुझे किसी की मदद करनी होगी, तो मैं आ गई। बहुत काम है। कोई बात नहीं।
ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगी, मेरी खुद की इतनी आमदनी नहीं हो रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ रहना ही काफी है। कैली, ओ कहाँ हो? कैसी हो बेब? तुम निक को अपने साथ लाई हो? तुम्हें लगता है कि तुम भारी सामान उठाने वाली क्या? हो? पर तुम तो महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखती हो। ये भी देखना सशक्त है कि ये हम पसीने में होकर भी भारी चीजें कैसे उठाता है। सुपर सारा, हाय निक। कैसी हो तुम सारा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्या कर रहे हो? निक, नहीं कैली, बेबी बेबी। इसे प्लीज मेरे ट्रक के पीछे रख दो। ओके कैप्टन, हमें जल्द ही बाहर जाना चाहिए, इससे पहले कि गुडविल बंद हो जाए। ओ, मैं अपना कैमरा भूल गई, मैं तुम लोगों को बाहर मिलती हूँ। ओके। हे कैली, क्या तुमने मेरा सामान छुआ? कैली, वाओ, यहाँ आसपास बहुत हॉट लड़के हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैंने तुमसे कहा था मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। मैं तो 6 महीने में ही बिना मर्द के पागल हो जाऊंगी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम पागल नहीं हो? हे, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे यहाँ खोज तो नहीं लेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ हो? मैं तो जीपीएस से भी तुम्हारा घर नहीं ढूंढ पाई थी। मैं तुम्हारा टैरो कार्ड पढूं अगर तुम चाहो। नहीं, ठीक है, और मुझे यकीन है कि ये ऐसे काम नहीं करता। हाँ, शकी लोग ऐसा ही सोचते हैं। चलो चलते हैं। केली सही थी। हेलो,
हेलो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, भाग जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। सच में मैंने कहा है भाग जाओ यहाँ से। ये क्या हुआ? यहाँ पर सब सामान्य लगता है, क्या पहले कोई ऐसी समस्या हुई थी? नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मैं बस यहाँ पैकिंग करने के लिए हूँ। packing things up. ओह, मैं समझ गई। मुझे बताया गया था यहाँ लफंगों की समस्या है। मुझे लगता है कि वो यहाँ तैरना पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पुलिस के साथ कितने समय से हैं? Been with the police here. 3 महीने। हाँ, अकादमी से नहीं आई हूँ। Academy. ये शायद एक सीरियल किलर हो सकता है और उन्होंने एक नए सिपाही को भेजा है। सीरियल किलर? Being serial killer? हो सकता है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मतलब ये नहीं था ऑफिसर। बेनेट, एवलिन बेनेट, और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मिस मायर्स, सैरा। सेरा, अगर तुम्हें कभी डर लगे तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, ये मेरा नंबर है। My direct line. बिल्कुल, मैं करूँगी। मेरा मतलब है मैं याद रखूँगी। बेनेट, चलो चलते हैं। मुझे जाना होगा। तुम्हारा दिन शुभ हो। आपको भी।
तुम कसम खा के कह रही हो ना कि तुम यहाँ नहीं आई थी? कसम खाओ कि तुम वो नहीं थी। शायद उन लफंगों में से एक होगा। शायद वो बाहर से अभी तुम्हें देख रहे हो। चुप रहो, ऐसा मत कहो। अच्छा, अब वो पुलिस वाले के बारे में बताओ, वो कैसा था? मैं बहुत डरी हुई थी। इसके बीच में मैं उसके लुक्स पर क्या ध्यान देती? ओह, महिला पुलिस वाली, प्रगतिशील। क्या वो क्यूट थी? हाँ, थोड़ी बहुत। और उसने तुम्हें अपना कार्ड भी दिया। लगता है उसे तुम पसंद हो। मुझे पूरा यकीन है ये सिर्फ एक औपचारिकता है। तुम जानती हो अभी जैक और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद शायद तुम्हें मजबूत पुलिस वाले की जरूरत हो। क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं? मन में कुछ आया? तुम्हें लगेगा मैं पागल हो गई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। मैं हॉल में थी और दरवाजे पर एक आदमी था, एक छाया की तरह। उसने मुझे डरा दिया, लेकिन बोलो। उसने मुझे एक अजीब सा एहसास दिया। अच्छी या बुरी? तुम उस एहसास को जानती हो जैसे तुम वॉशिंग मशीन की तरफ झुको स्पिन के समय? क्या ये स्पष्ट नहीं है? क्या? मुझे पता है तुम्हें काफी समय हो गया है। उसके बाद क्या ये संयोग नहीं लगता कि पुलिस वाली से मिलने के बाद तुम गीला सपना देख रही हो? मैंने कभी नहीं कहा कि वो हॉट थी। देखो, इस पॉइंट पर वो कौसिमोडा हो सकती है। मैं कहूंगी कि तुम सही हो। तुम्हारे शरीर को रिलीज की जरूरत है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सेरा मायर्स, क्या मुझे लिख कर देना होगा? अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मेरे पास कुछ है जो मदद कर सकता है। मैं अपने अंदर एक क्रिस्टल नहीं रखने वाली। मेरे पास और भी इलाज हैं। क्या वो सहरा है? मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं बोला। निक, सफाई कैसी चल रही है? क्या तुम सच में फोन पे हो इस वक्त? मुझे जरूरतें हैं, ठीक है? अरे मुझे पता है कि मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी को कैसे यूज करना है। मुझ पर अपनी आंखें मत घुमाओ। तुम्हें पता है मैं सही हूँ। अब उस पुलिस वाली को बुलाकर पूछो क्या उसे तुम्हारा साथ पसंद है। यू, तुम क्या कर रही हो? उसने अब कुछ नया करना शुरू किया। मुझे जाना पड़ेगा। तुम बहुत अजीब हो। इसीलिए तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। बाय। जेफ, क्या ये तुम हो? मैं सच में पुलिस बुला लूंगी।
स्टेशन पर मिलते हैं। मैडम सब ठीक है? वहाँ कोई नहीं है? मैं उम्मीद कर रही थी कि आप शायद थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देंगी। फिर मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी और फिर मैं यहाँ आ गई। सब कुछ अव्यवस्थित था। पहले तो नहीं था, दराज खुद ही खुल गए। क्या ये खुला था? मुझे नहीं पता, शायद हो भी सकता है। क्यों? मुझे लगता है कोई अंदर आया होगा और उसने तुम्हें देखा और हिल गया। क्या कोई जानने वाला ऐसा कर सकता है? मुझे लगता है नहीं, ये असंभव है। मुझे लगता है कोई अंदर आया और उसने देखा कि ये खुला है। उसने तुम्हारे कपड़े चुराने की कोशिश की। तुम आई तो शायद वो डर के भाग गया। हो सकता है, लेकिन क्या तुम ठीक हो? माफ करना, मुझे अचानक चक्कर आ गया। क्या आपने आज कुछ खाया है? नहीं, अभी तक नहीं। मैं काम करने में व्यस्त हो गई थी। ठीक है, तुम खाली पेट काम नहीं कर सकती इतने लंबे समय के लिए, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए तो सही रहेगा कि एक बढ़िया रेस्टोरेंट में डिनर। वहाँ ग्रिल्ड पनीर अच्छा बनता है। पता है ये स्वस्थ नहीं रहेगा। नहीं, मुझे ग्रिल चीज पसंद है। फिर तुम्हें ये पसंद आएगा। मैं गाड़ी चलाती हूँ, फिर हमें लाल बत्ती पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद देखो वहाँ उसकी कार है। हम यहाँ फिर से क्या कर रहे हैं? मैं सारा को देखना चाहती थी। मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ है। एक बार मिल लेती हूँ उससे। ठीक है, तुम और तुम्हारे अजीब एहसास। अरे तो क्या हुआ? चलो। तो यही है जो आपको पसंद है? वो क्या था? मैं कल्पना कर रही थी कि गिरफ्तार होने पर कैसा लगता है। गिरफ्तार करते वक्त हथकड़ियाँ पहनाना जरूरी है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें मजा आएगा। नहीं थैंक यू, वो ठंडे होते हैं और चुभते भी हैं। लगता है आप कभी गिरफ्तार नहीं हुई। पागल एक्स की वजह से। मुझे माफ करें। अच्छा है कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स है कम से कम। तुम उस ग्रिल्ड पनीर के साथ बेकन भी ऑर्डर करना। ये कुछ स्लाइसेस काटते हैं, पनीर में डालते हैं और इंद्रियां स्वर्ग में पहुंच जाती हैं। पैसा वसूल, समझो। सुनने में काफी अच्छा लगता है। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बेबी, हम फिर से यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे बस निश्चित करना है। अरे नहीं, ठीक है। बाद में वापस आ सकते हैं। बस एक बार चेक करने दो चारों तरफ, फिर हम निकल लेंगे। तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या हुआ? बस गैरेज चेक कर लो, उसने शायद हमें अंदर आते देखा हो। ए सैरा, तुम घर पर हो? जाओ। वेश्या हो तुम। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्यों?
बेब मैं नहीं, तुम ठीक हो? मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना है, अभी चलो। कैली तुम ठीक हो? बेबी रुको। कैली कैली हे बेब रुको। क्या हुआ वहाँ पर? मैंने कुछ देखा, कुछ भयानक। उसकी हत्या कर दी गई थी। वो कौन सारा? नहीं, वो तस्वीर वाली लड़की। कौन सी तस्वीर बेबी? हम तुम्हारे विजन के बारे में बात कर चुके हैं। याद है मैक्रोनी ग्रिल पर तुम कैसे चिल्ला उठी थी? लेकिन मैंने देखा। तुमने सोचा कि तुम्हें कुछ दिखा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ये होगा बस यहाँ रहो, शांत हो जाओ, सारा के घर आने का इंतजार करो, ठीक है? एक गहरी सांस लो। यहाँ जब तुम इतने स्ट्रेस में होती हो मुझे बुरा लगता है। जीसस। हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। ये बहुत बढ़िया था। ये मेरी पसंदीदा जगह है। मुझे नहीं लगता मैंने कभी इतना अच्छा ग्रिल्ड पनीर खाया हो, कभी नहीं। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे साथ चलना, मैं सभी बेहतरीन रेस्टोरेंट जानती हूँ। एक बार फिर धन्यवाद, लंच डेट बिल्कुल बढ़िया था। ओह, तो ये एक डेट थी? रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मुझे लगा तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। तुम यहाँ कब से हो? लगभग 2 हफ्ते। अगस्त के अंत तक? अगस्त के अंत तक। ऐसी लंच डेट्स के लिए बहुत समय है मेरे पास। या नियमित के लिए भी। मैं ज्यादातर खाना बाहर खाने के लिए जाने जाती हूँ। आपने ये सुना? हाँ सुना है कुछ, मेरे पीछे रहो। फ्रीज, अपने हाथ ऊपर करो। मैंने कहा अपने हाथ ऊपर करो। मुझे करने का मन है पर। कैली, तुम क्या कर रही हो यहाँ? हे बेब, तुम इन दोनों को जानती हो? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्या हाल है सारा? माफ करना, रिलैक्स, ये मेरी पहली रोडियो नहीं है। कैली, ये एवलिन है। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? कैली को कुछ अजीब लग रहा था तो मैं तो बस यही देखने आई थी कि तुम ठीक हो। तुम दोनों पूल में आए कैसे? मुझे अपना सिर साफ करने की जरूरत थी। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको लग रहा होगा मैं पागल हूँ। मुझे लगता है तुमने ज्यादा काम कर लिया, इसलिए तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। कहो, अगर तुम्हें डिनर के लिए चलना हो तो शुक्रवार की रात कैसी रहेगी? फिर ये डेट रही। बढ़िया। अब मैं जाती हूँ, मुझे कुछ बुरे लोगों को पकड़ना है। तुम्हें अपने दोस्तों के पास वापस जाना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। वो अच्छी लग रही है। नहीं, पुलिस यहाँ आई कैसे, पहले ये बताओ। एवलिन मुझे लंच पर ले जाना चाहती है। हाँ, वो तुम्हें लंच पे ले जाने के लिए आई थी। नहीं, मुझे लगा मेरे साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। नहीं, पता नहीं मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो इस बारे में सोच रही हूँ। कुछ नहीं। तो तुम्हारा मतलब है तुमने अपने कमरे में गड़बड़ नहीं की है? कम ऑन निक। बस इतना ही कह रहा हूँ। अगर मेरे घर में ऐसा हो रहा होता और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड इतना बदनाम होता तो मैं शायद पुलिस को बताता। क्या तुम जाकर बताओगे कि ये यहाँ रहती है? तुम्हें उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पहले ही खराब एनर्जी है, उस बदमाश को शामिल मत करो। एक पॉइंट लेकिन जरूर है, मुझे बेडरूम में एक दृश्य दिखाई दिया। कैली, बुरा मत मानना, लेकिन जब पिछली बार तुम्हें विजन्स दिखे थे तब मेरा हाथ टूट गया था और मैं रेडिएटर से बंधी हुई थी। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अगले हफ्ते मेलेनी से बात कर सब कुछ सुलझा दूंगी। हे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा
सारा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा सारा। रुको, मुझे दर्द हो रहा है। क्या इमरजेंसी है? सारा कहाँ है? ओह अरे नहीं, सब सही है। तुमसे मिलना चाहता था। मैं आपके लिए ये लाया हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। तो सारा ठीक है क्या? हाँ सारा ठीक है। मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है। बैठिए बैठिए प्लीज। मुझे समझ नहीं आया। अगर स्थिति ठीक है तो मेरी क्या जरूरत है? समझाओ। देखिए मुझे पता है सारा कैसी है। अजीबो गरीब चीजों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। सारा के घर में हो रही हैं पिछली रातों मैं से। इस बारे में चर्चा करने के लिए स्वतंत्र नहीं चर्चा करने हूँ। के लिए स्वतंत्रता पर नहीं। देखिए मुझे पता है कि क्या चल रहा है। ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड की करतूत है। अगर बताओ। उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक खुली तोप है। वो एक पूरा कमबख्त मनरोगी है। हाय दोस्तों, हम वास्तव में आज शेड्यूल से आगे हैं। बस अलमारियां साफ कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप और पुलिस वाले जाएं और उसे एक दो मुक्के या फिर एक दो लातें या फिर कोई और तरीका। आप समझ रही है ना? वो आदमी कमबख्त पागल है। तो तुम चाहते हो मैं सारा के एक्स को धमकी दूं? क्या उसे पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं, मैं कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ, है ना? आप भी नहीं कहोगी। देखिए मैं सिर्फ वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त के लिए सबसे अच्छा है। निक निक, अपने कुत्ते को हटाओ। शिट, अभी भी उस डिस्पेंसरी में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? जेफ, मुझे एक सुअर की बदबू आई। तो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। तुम सारा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सारा, मैं उस चुड़ैल के साथ क्या करूंगा? क्योंकि तुम पागल हो। Lunatic? तुमने उसके साथ पागलपन किया। तुमने उसे रेडिएटर की जंजीर से बांधा। मेरे रास्ते से हटो। मुझे लगता है गांजा तुम्हारे सिर पर चढ़ गया है। पिछली बार जब मैंने सारा को सुनवाई के दौरान देखा था, तुम्हें पता है जब उसने मुझे धोखा दिया, तुम उसी के लायक थे। तुम कुत्ते के शांत पिल्ले। हो जाओ, वो तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। हाँ निक, तुम मादा को अच्छे ढंग से सुनते हो। तुम्हारे लिए अच्छा है। सर, आप पिछले रविवार को कहाँ थे? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं वेगस में वीकेंड में एक डेंटल कॉन्फ्रेंस में था। मैरियट होटल में रुका था। मैंने जो किया उसके बारे में पूछो, मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ। मेलोनी, हाय स्वीटी। मुझे लगा कि मैं आकर देख लूं कि सब कुछ कैसा चल रहा है। आशा है कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर रही। Interrupting? नहीं, बस मैं किचन में काम कर रही थी। अंदर देख लो। लगता है तुम शेड्यूल से आगे हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो।
ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं ये कौन है? ये परिवार के किसी भी फोटो में नहीं है और मुझे लगता है मुझे जानने का अधिकार है। आओ इसके बारे में चाय पे चर्चा करते हैं। बस मैं इस पर गौर करूंगी और लगा तो इस कहानी की जांच होगी। क्या मुझ पे एक और निरोधक आदेश फेंकने जा रही हैं? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी फ्रेश आइटम की तलाश में हूँ। तुम पर नजर रहेगी, तुम रडार में हो अब। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। कानून की ताकत तुम्हारे पिछवाड़े में घुसे। निक, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। मैं संपर्क में रहूंगी। टूडल। इसका नाम नैटली था। वो आखिरी मालिक से पहले इस घर की ओनर थी। तो हुआ क्या, एक दुर्घटना हुई थी। नैटली का एक बॉयफ्रेंड था और वो लोग बहुत अजीब थे। बहुत अजीब मेरे हिसाब से। खैर, एक रात वो दोनों बिस्तर पर खेल रहे थे और कुछ बात बिगड़ गई। इसका क्या मतलब है? वो मर गई। ये एक दुर्घटना थी, लेकिन ये 1 साल पुरानी बात है। जब तक मुझे पता चला घर तो पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। तुम्हें ये मिला कहाँ से? मास्टर बेडरूम में बिस्तर के नीचे। क्या तुम इसी वजह से डरी हुई थी? ये तो एकदम पुरानी बात है, सोचने लायक भी नहीं है ये बात। सप्ताहांत का आनंद लेने के लिए अच्छा हो सकता है। नहीं, मैं इंसिस्ट करती हूँ। तुम इतना बढ़िया काम कर रही हो। मुझे उम्मीद है ये सही तरीका है तुम्हारी सेवाओं के लिए धन्यवाद देने का। जो हमने पहले ही सहमति की थी उसके ऊपर है। मेलेनी, क्या मुझे पता है कि तुम पैसों का उपयोग सही करोगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम अतीत को भूलने की कोशिश करोगी, ठीक है? तुम्हें पता है मैं अपने आप को शांत कैसे करती हूँ? टब में गर्म पानी और वाइन का एक ग्लास। भाई मेलेनी, सोचना इसके बारे में। हेलो, डेट? ओह नहीं, मैं तैयार हो जाऊंगी।
वाओ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैं ग्रिल्ड चीज सोच रही थी। आपके बाद तुम पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त हो। सारा, मैंने कहा तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त हो। ओह हाँ, बहुत सारी पैकिंग करनी है। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे लिए समय निकाला। मुझे चिंता हो रही थी। क्या तुम ठीक हो सारा? अरे हाँ, माफ करना, मेरे लिए अजीब सप्ताह रहा है। मैं थोड़ी विचलित हूँ। तुम्हें ये ठीक नहीं लग रहा तो हम कैंसिल कर सकते हैं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सच में। और ये सब मेरे लिए नया है। मेरा मतलब है, मैंने कॉलेज में लड़कियों को डेट किया है, लेकिन वो पहले की बात थी। वैसे भी मैं अजीब पेश आने के लिए माफी चाहती हूँ। तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे साथ कुछ बुरी चीजें हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे भूल पाई हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं इसे बहुत लंबे समय से अपने जीवन में हावी होने दे रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं कभी कभी अपना दिमाग खो देती हूँ। मैं बोझ नहीं बनना चाहती। सारा, तुम बोझ नहीं हो। तुम जो भी करोगी मैं साथ रहूंगी। मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, ठीक है? खास तौर पर तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद। माफ करना, पर निक ने मुझे बताया कि क्या हुआ और क्या गड़बड़ थी। वास्तव में जो उस बदमाश ने तुम्हारे साथ किया वो गलत है। वो नशेड़ी है और ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं। उसने तुम्हारे दिमाग में जगह बना ली और अब जाने का नाम नहीं ले रहा। तुम इसे खुद को तोड़ने नहीं दे सकती। तुमको सच में बहुत अच्छी बातें आती हैं। ब्रेक रूम में मैं बहुत सारे डेट टॉक शो देखती हूँ। मुझे पता है एक महिला से कैसे पेश आते हैं, कैसे सम्मान देते हैं। मैं शायद दादी माँ जैसी बात कर रही हूँ। ओह, मैं तुम्हें अपनी दादी से जरूर मिलवाऊंगी। वो काफी अच्छी औरत है। हम उनसे मिलने जा सकते हैं, वो पास में ही रहती हैं। चलो चलते हैं। मैं भूख से मर रही हूँ। ग्राम भाषा। चलो खाने चलते हैं। तो क्या मैं दोनों के लिए ऑर्डर कर दूं? तुम निश्चित रूप से आरामदायक भोजन की पारखी हो। मैं इसे प्रशंसा की तरह लूंगी। सारा, क्या तुम फिर से ऐसा करना चाहोगी? बिल्कुल। मेरे दोस्त और मैं एक छोटा सा बारबेक्यू कर रहे हैं इस वीकेंड। तुम्हें आना चाहिए। मैं आना पसंद करूंगी। तुम्हें अंदर आने को कहती मैं, पर सब धीरे होना चाहिए, नहीं? बेशक। ये कुछ जल्दी हो गया। शनिवार को मिलते हैं। बिल्कुल। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूं, सारा।
सारा खोलो। हे भगवान, कभी तो दरवाजे से आ जाया करो। हटो। क्या ली, ये सब क्या है? रिसर्च। मैंने सारी दोपहर लाइब्रेरी में बिताई और सब कुछ खोद कर निकाल लिया। इसके लिए बैठना चाहोगी? जब तुम सुनोगी कि इस कमरे में क्या हुआ था, बाप रे बाप। मैं पहले से जानती हूँ। सच में? हाँ, मेलिनी ने मुझे दुर्घटना के बारे में बताया है। दुर्घटना? कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। प्लीज प्लीज मुझे खोल दो, प्लीज। बस चुप रहो। मैंने कुछ नहीं किया हाँ है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम कर दोगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए एक संत था। बस मुझे बताओ बताओ, उनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? हाँ, बस वो एक चीज बताओ जो मेरे पास नहीं है। बताओ क्या है वो? क्या है? क्या मैं बूढ़ा हूँ? क्या मैं मोटा हूँ? हैं? बस मुझे बताओ, बस एक चीज वो बता दो। प्लीज प्लीज प्लीज। जब उन सभी लड़कों ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तब तुम्हें मेरी याद आई। मैं अब नहीं हूँ तुम्हारे लिए, और तुम उस जेम्स के कंधे पर सर रख के रो सकती हो, और मैं उस पर मगरमच्छ के आंसू रोऊं? और किस लिए? एक शुक्रिया तक नहीं? मेरी कदर ही नहीं है? प्लीज, मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो। नहीं नहीं नहीं, मैं विलेन नहीं हूँ, मैं खलनायक नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। मैं एक अच्छा आदमी हूँ। तुम्हें ये पता है मैं तुम्हारे साथ कितनी इज्जत से पेश आया, तुम्हारी पूजा की, लेकिन बदले में मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। एक डेट ही मेरे लिए बहुत थी, बस इतना चाहता था, और तुम मुझ पर हंसती थी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हें एक और मौका देने जा रहा हूँ, बताओ मुझे। ठीक है, बस एक और मौका। मुझे माफ कर दो, तुम सही थे, तुमने मेरी मदद की। मैं करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तुम वेश्या हो। नहीं। बस मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो? बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? प्लीज प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज नहीं। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मरना नहीं है, मरना नहीं है, मरना नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दरवाजा खोलो। मुझे लगता है ये सच है कि मालिनी ने तुमसे झूठ बोला। हे भगवान, हे भगवान, इस कमरे में, इस पूरे घर में बुरी ऊर्जा है। मुझे पता था ऐसा कुछ था जब पिछली बार हम यहाँ थे। जब मैंने देखा तब साफ नहीं था, अब सब पता है। तुम क्या कह रही हो? इस घर को साफ करने की जरूरत है। वो तो मैं कर ही रही हूँ। नहीं, साफ मतलब शुद्धि। हमें बुरी आत्माओं को भगाने की जरूरत है। निक सुबह यहाँ पर सब सामान लेकर आ जाएगा। क्या ली? और अगर ये सही हुआ तो हम यहाँ तुम्हारे बारबेक्यू की सफाई में मदद करेंगे। ठीक है, तुम मुझे ना नहीं कहने दोगी। No, but can you help me pack up this stuff? I don't want to sleep in this room anymore.
ये आदमी और ये जगह धुएं से साफ हो जाएं, इन सुगंधित पौधों की, और ये धुआं हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करे, उस तक पहुंचाए। वो क्या कर रहा है? प्रार्थना। एक व्यक्ति की ऊर्जा खुशबू की तरह होती है। व्यक्ति के चले जाने के बाद ये लंबे समय तक घूम सकती है, और ये अनुष्ठान हवा को साफ करने का तरीका है ताकि आप भूतिया ऊर्जा को अलविदा कर सकें। चलते रहो। नहीं, लेकिन वो क्या चला रहा है? ओह, ये पवित्र है। व्यक्ति और अंतरिक्ष धुएं से साफ हो जाएं। ये बहुत ज्यादा धुआं है। क्या हमें खिड़की नहीं खोल देनी चाहिए? नहीं, मुझे पता था, मैं कुछ भूल रही हूँ। इस काम के लिए सब कुछ खुला होना चाहिए। तुम दूसरा कमरा खोल सकती हो? जल्दी करो, इससे पहले कि वो